अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी जमील की है जो कि लाहौर के रिहायशी हैं। चलिए सुनते हैं जमील की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम जमील है और मैं लाहौर में एक आम सा ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर दिन मेहनत और मुशक्क़त में गुजरता है। सुबह घर से निकलता हूँ और रात गए तक वापस आता हूँ, और बाज़ औक़ात तो रात भी सड़कों पर ही गुजर जाती है। मेरी दुनिया बस मेरा ट्रक और इन रास्तों तक महदूद है जिन पर मैं दिन रात सफ़र करता हूँ। मेरा घर अंदरूने लाहौर में है, जहाँ गलियाँ तंग और मकान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल है, जहाँ मेरी बीवी साजिदा, मेरा 9 साला बेटा बिलाल और 7 साला बेटी मरियम रहते हैं। मेरी बीवी एक आम घरेलू खातून है जो मेरी महदूद आमदनी में भी किसी न किसी तरह गुजारा कर लेती है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। सुबह जैसे ही फजर की अजान होती है तो मैं जाग जाता हूँ। मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता तैयार करती है और मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ता हूँ। इसके बाद जल्दी जल्दी नाश्ता करता हूँ और निकलने की तैयारी करता हूँ। मेरा ट्रक कोई नया मॉडल का नहीं है, बल्कि एक पुराना ट्रक है जिसे हर हफ्ते किसी न किसी मुरम्मत की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन मेरे लिए यही सब कुछ है। जब मैं इसके स्ट्रेनिंग पर हाथ रखता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं अपने ही घर में बैठा हूँ। ये दिन भी एक आम दिन की तरह गुजरा। मैं अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ था कि अचानक मुझे एक आदमी का फ़ोन आया। वो एक गांव से मवेशी ले जाने के लिए ट्रक बुक करवाना चाहता था। मैंने तफसील पूछी तो मालूम हुआ कि ये गांव काफ़ी दूर था और मुझे फजर से पहले वहां पहुंचना ज़रूरी था। उस आदमी ने कहा, जमील भाई, अगर सुबह तक नहीं पहुंचे तो मामला ख़राब हो सकता है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा। ये सफ़र आसान ना था। रात के अंधेरे में अकेले इतनी लंबी ड्राइव करना आसान काम नहीं था, लेकिन मुआवजा अच्छा मिल रहा था। मेरे जैसे आदमी के लिए चंद हज़ार रुपये भी बड़ी अहमियत रखते हैं। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं रात को निकलूँगा। शाम के वक्त मैंने अपने ट्रक की जांच की, तेल पानी चेक किया, टायर देखे और ट्रक को हर लिहाज से तैयार किया। जब घर वापस आया तो साजिदा ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। रात को कहाँ जा रहे हो? मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, एक काम है, सुबह तक आ जाऊँगा, फिक्र मत करो। बच्चों ने मुझसे लिपट कर कहा, अबू जल्दी आ जाना। मैंने इनके सरों पर हाथ फेरा और बाहर निकल आया। बाहर हवा में खुनकी थी और सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता रात उतर रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। रात के 9 बज रहे थे। मैं जब लाहौर से बाहर निकला, शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। सड़कों पर हल्की हल्की ट्रैफिक थी और मैंने रेडियो ऑन कर रखा था ताकि नींद ना आए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आबादी कम होती गई। तकरीबन 2 घंटे बाद शहर की रोशनियाँ बहुत पीछे रह चुकी थी और अब मैं एक सुनसान रास्ते पर था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और दरख्तों की लंबी कतारें रास्ते के साथ साथ चल रही थीं। कभी कभार कोई ट्रक आ जाता, लेकिन ज़्यादातर सड़क वीरान थी। मुझे नींद महसूस होने लगी। मैंने सोचा कि किसी होटल पर रुककर चाय पी लूँ ताकि तबीयत हल्की हो जाए। कुछ ही देर बाद एक छोटा सा होटल नज़र आया। होटल के सामने चंद ट्रक खड़े थे और अंदर हल्की रोशनी थी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। होटल छोटा था, दीवारों पर धुआं जमा हुआ था और लकड़ी के पुराने बेंच लगे हुए थे। एक तरफ चाय बनाने वाला आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सी थकन थी। मैंने कहा, चाय देना भाई, और एक बेंच पर बैठ गया।
करीब ही 2-3 और ट्रक ड्राइवर भी बैठे हुए थे जो धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। मैंने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी जेब से फ़ोन निकाला और गांव का पता दोबारा चेक किया। चाय वाले ने चाय का कप मेरे सामने रखा और मैंने इससे पूछा, भाई ये जो गांव का रास्ता है वो किधर से जाता है? चाय वाले ने सर उठाया और मुझे गौर से देखा, जैसे मैंने कोई अजीब सा सवाल कर दिया हो। आगे जाके बाईं तरफ एक रास्ता निकलता है, वही जाता है, लेकिन रास्ता ज़्यादा अच्छा नहीं, एहतियात से जाना। चाय वाले ने कहा, क्यों, क्या रास्ते में कोई ख़तरा है? मैंने हल्की सी हंसी के साथ पूछा, बस एहतियात करना, रात के वक्त वो रास्ता अजीब हो जाता है। चाय वाले ने मुख्तसरन जवाब दिया और चाय बनाने में मसरूफ़ हो गया। मैंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा, चाय ख़त्म की, पैसे अदा किए और ट्रक में वापस आकर बैठ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। रास्ता वाकई सुनसान था। दरख्तों के साए सड़क पर पड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। तकरीबन 20 मिनट बाद मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा नजर आया। वो बूढ़ा लग रहा था और हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था कि मैं रुकूं। मैंने सोचा कि शायद ये इसी गांव का हो जहां मुझे जाना है। अगर ये मुझे रास्ता बता दे तो मुझे भी आसानी हो जाए। मैंने गाड़ी आहिस्ता की और चंद फीट के फासले पर रोक दी। मैंने इंतज़ार किया कि वो आए और बैठे, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अजीब बात यह थी कि हवा भी नहीं चल रही थी। दरख्तों के पत्ते एकदम साकित थे, जैसे वक्त रुक गया हो। मेरे जिस्म में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मैंने शीशा नीचे किया और बाहर झांक कर देखा, मगर वो शख्स अब वहाँ नहीं था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने आगे बढ़ना चाहा, अचानक मुझे बैक व्यू मिरर में कुछ नज़र आया। मेरे पीछे ट्रक की सीट पर वही बूढ़ा शख्स बैठा था। मेरे हाथ एकदम स्टीयरिंग पर जम गए। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, सांस जैसे रुकने लगी हो। मैंने आहिस्ता से बैक व्यू मिरर में दोबारा देखा। वही बूढ़ा शख्स। बेटा, कहाँ जा रहे हो? आवाज़ जैसे कब्र के अंदर से आ रही हो। मेरा सांस सीने में अटक गया। हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आप कौन? बूढ़े शख्स ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे कोई पुरानी हड्डियों वाला ढांचा हरकत कर रहा हो। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे इनमें कोई जान ना हो। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, मगर इस पर एक अजीब सा सुकून था जो किसी भी आम इंसान में नहीं हो सकता था। बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये सुनते ही मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फ़ौरन एक्सीलेटर पर पैर रखा और ट्रक को रफ्तार दी। पहियों ने धूल उड़ाई और मैं अंधेरे में तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। कहाँ भाग रहे हो जमील? वही खौफनाक आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने हिम्मत करके बैक व्यू मिरर में झांका, मगर अब वहाँ कोई ना था। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। मैंने लरसती हुई आवाज़ में खुद को तसल्ली दी कि ये मेरा वहम है, बस वहम। मगर मेरे वहम का जवाब अगले ही लम्हे मुझे मिल गया। अचानक ट्रक के अंदर एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा, ऐसा कहकहा जो मेरे जिस्म में सरायत कर गया। मैंने झटके से स्टीयरिंग पर काबू पाया, मगर मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। सामने सड़क वीरान थी, मगर बाएं तरफ एक पुराना दरख्त था। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा, अचानक उस दरख्त के नीचे कोई चीज़ हिलने लगी। वही बूढ़ा शख्स वहाँ खड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? वो तो मेरे ट्रक में था। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात आई, ये इंसान नहीं हो सकता। मैंने ट्रक की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी और जल्दी से सड़क के इख्तिताम पर पहुंचने की कोशिश की। अचानक सामने एक सड़क नजर आई जो शायद गांव की तरफ जाती थी। मैंने झटके से ब्रेक लगाई और फौरन उस रास्ते पर मुड़ गया। ये सड़क ज़्यादा चौड़ी न थी, बल्कि दोनों तरफ दरख्तों से घिरी हुई थी। मैंने गहरा सांस लिया और ख़ुद को हौसला दिया कि बस थोड़ी देर में मैं उस गांव पहुंच जाऊंगा। मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। परिंदों की चहचहाहट ख़त्म हो चुकी थी और सड़क के किनारे दरख्त साकित खड़े थे।
अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी। गांव वहाँ था, मगर अजीब सा सन्नाटा था। कोई चिराग नहीं जल रहा था, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल। मैंने सोचा शायद सब लोग सो चुके हैं, मगर जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। गांव में कोई भी न था, हर मकान का दरवाज़ा खुला था, जैसे लोग अचानक भाग गए हों। गलियां सुनसान थी और हर तरफ बस धूल उड़ रही थी। ये जगह तो जिंदा लोगों की नहीं लग रही। मेरे पैरों तले ज़मीन जैसे कांप रही हो। मैंने अपने हाथ में मोबाइल निकाला और रोशनी जलाने की कोशिश की, मगर बैटरी जैसे डेड हो चुकी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई और वहाँ मेरे पीछे वही बूढ़ा शख्स खड़ा था, बिल्कुल मेरे करीब। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। बूढ़े शख्स के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट थी। बेटा, तुम बहुत देर कर चुके हो। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गहरी और खोखली लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अचानक इसका जिस्म एक धुंध में बदलने लगा, जैसे वो हवा में तहलील हो रहा हो। मैंने आंखें ज़ोर से बंद कर ली और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे कदमों के नीचे जैसे ज़मीन ही नहीं थी। मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा था। मेरी चीख निकल गई और अचानक मैं अपने ही ट्रक में था। टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने रात को छोड़ा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, सड़क सुनसान थी और गांव का कोई नामो निशान न था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके ट्रक की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर मेरे पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें डाल दी हों। मैं ज़मीन पर गिरा और मेरे बाजू और घुटने ज़ख्मी हो गए। अचानक सामने वाले मकान का दरवाज़ा खुद ब खुद चिरचिराने लगा और अंदर से रोशनी झिलमिलाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, मगर वो आवाज़ इंसानी नहीं थी। वो खोखली, खाली, बेजान सी लग रही थी। मैंने खुद को घसीट कर खड़ा किया और हिम्मत करके दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक पुराना झूला झूल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी इसे छोड़ा हो। दीवारों पर काले हाथ के निशान थे और फर्श पर मिट्टी और खून के डिब्बे थे। एक कोने में एक पुरानी लालटेन रखी थी जो मध्यम रोशनी दे रही थी, मगर असल खौफनाक चीज़ वो थी जो लालटेन के पीछे खड़ी थी। वही बूढ़ा शख्स, मगर अब वो वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। इसका जिस्म आधा धुंध में बदल चुका था, इसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और वो मेरी तरफ उंगली उठाकर इशारा कर रहा था। मेरे जिस्म में खून जैसे जम गया हो। मैंने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे से पीछे हटा, मगर जैसे ही मैंने मुड़ने की कोशिश की, मेरे कानों में बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी, जैसे पूरा गांव ही इन आवाज़ों और आहों से भरा हो। मैंने हिम्मत करके कलमा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल किया, अचानक एक ज़ोरदार झटका महसूस हुआ। हर चीज़ एकदम खामोश हो गई, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने आंखें खोली और मेरे सामने अब कुछ ना था। वो बूढ़ा शख्स, वो झूला, वो आवाज़ें, सब कुछ गायब थे। मैं जल्दी से पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ भागा, दरवाज़ा खोला और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, पीछे से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। ट्रक तेज़ी से इस सुनसान गांव से निकलने लगा। दरख्त एक के बाद एक पीछे छूटते जा रहे थे और हवा में अब भी एक अजीब सी सरसराहट थी। बहुत देर बाद जब मैं मतलूबा गांव पहुंचा, मैंने वहां मवेशियों को उतारा तो सूरज निकल चुका था। मवेशियों को उतारने के बाद मैं वापस लाहौर के लिए रवाना हो गया और खैरियत से घर पहुंच गया। ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन वाक़या था जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर हमारे साथ
शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।